Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel and welcome to another vlog. Hope you are all doing very well. और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ डेली रूटीन भी शेयर नहीं कर रही हूँ और किसी किस्म की रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिप शेयर कर रही हूँ जो कि था फ्रॉम इस्लामाबाद टू नारान कागान एंड देन बाबूसर टॉप एंड देन टू चिलास। और हमारा ये थ्रू आउट ट्रैवल 15 आवर्स का था और 15 घंटे का ये ट्रैवल काफ़ी लंबा था, तो इसलिए स्टे भी हमने 3 दिन का किया था एंड द ट्रिप वॉज अबाउट 3 नाइट्स एंड 4 डेज। और हमारा ये प्लान बहुत ही अर्जेंट बना था, बहुत सडन प्लान था, बिल्कुल ये 100% अनप्लान ट्रिप था क्योंकि सारी छुट्टियां हमारी ज़ाया हो गई थी। हम छुट्टियों पे कहीं भी नहीं गए थे, तो अचानक से मियाँ जी ने और बच्चों ने कहा कि नहीं, कहीं प्लान बनाना चाहिए और छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। मैं ही डिनाई कर रही होती हूँ, बाकी बच्चे और हस्बैंड ये तो सब विलिंग होते हैं कि बस जल्दी से किसी ट्रिप पे जाएं या आउटिंग पे जाएं। और मैंने भी सोचा कि इस साल हम कहीं भी नहीं गए, ना मैं कराची गई थी और ना कहीं और, तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों की और हस्बैंड की बात माननी चाहिए। मैंने बस जल्दी से पैकिंग स्टार्ट की। 2 बजे का टाइम था जब हमारा प्लान बना। तो विंटर्स का जो भी मुझे जैकेट्स वगैरह करीब और शॉल्स मिली वो मैंने बैग में रख ली, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में ठंड होती है, तो जो भी चीज़ें मुझे मिली वो मैंने रख ली। और यहाँ पर हम निकल चुके थे सफ़र पे अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवल हमने स्टार्ट किया शाम 4 बजे अल्लाह के नाम से। बच्चों ने भी काउंटर्स पढ़े और उसके बाद मैंने भी तस्बीहां की। और ट्रैवल ही अल्लाह के नाम से ही स्टार्ट किया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। यहाँ पर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था शाम के 4 बजे और हमने स्टे जो फर्स्ट किया था वो था बालाकोट में। और यहाँ पर मोटरवे का तमाम सफ़र ख़त्म करने के बाद हम एंटर हो रहे हैं एबटाबाद में। और ये आपको एबटाबाद की काफ़ी लेंदी सी टनल नज़र आ रही है। ये वाली टनल थोड़ी छोटी थी, यहाँ पर 3 टनल्स आती हैं और तीनों बहुत प्यारी, खूबसूरत और साफ़ सुथरी बनी हुई हैं। और इन टनल्स को क्रॉस करते हुए मैं ये सोच रही थी कि इन टनल्स को बनाने में कितना टाइम और कितना पैसा लगा होगा, जो पहाड़ों को काट कर इस तरह से बनाई गई हैं और बहुत खूबसूरती और नफासत के साथ। चाइना के कंट्रीब्यूशन से ये 3 टनल्स बनाई हुई हैं जो कि एबटाबाद के बाद खुलती हैं मानसहरा सिटी में। मानसहरा सिटी भी बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन हम लोग यहाँ रात को पहुँचे थे तो हमने यहाँ वहाँ कहीं भी बिल्कुल भी कुछ हमें नज़र नहीं आया। यहाँ पर भी बेसिकली पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, जो दूर पहाड़ों पे लाइट्स थी और हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि पहाड़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और घर बने हुए हैं जैसे मरी में होता है। मानसहरा सिटी से निकलने के बाद हम बालाकोट पहुँच गए थे और बालाकोट का रास्ता हमारा काफ़ी डरावना किस्म का था, अभी आपको नज़र भी आएगा। एक्चुअली हमारा इरादा बालाकोट में नाइट स्टे का बिल्कुल भी नहीं था, हमें आगे नारान ही जाके नाइट स्टे करना था। लेकिन क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी और हमें डर लगने लगा था, तो इस वजह से हमने सोचा कि बालाकोट में ही नाइट स्टे किया जाए। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी और उसके अलावा जो रास्ते थे वो भी लैंड स्लाइडिंग वाले भी थे और इसके अलावा पहाड़ी इलाके थे, तो जाहिर है ऐसे इलाकों में डर भी लगता है। ये देखें कितना डरावना सा एरिया था ये। और बारिश के दौरान की शूटिंग तो मैंने की नहीं, काफ़ी डरावना सीन क्रिएट हो रहा था और वहाँ पर बस तस्बीहां ही चल रही थी। एनी हाउ यहाँ पर हम आ गए थे। फिर बालाकोट में रेस्ट हाउस हमने 1-2 ढूंढे, लेकिन यहाँ पर बस नॉर्मल से ही रेस्ट हाउस थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमें एक मिल गया, रीज़नेबल था और साफ़ सुथरा भी था, तो हमने यहाँ पर स्टे किया। और यहाँ ये आपको डिनर नज़र आ रहा है। और ये ट्रैवल हमारा कंप्लीट हुआ था, कवर हुआ था ऑलमोस्ट 7 आवर्स में। और रात को हम शुक्र है सब अच्छे से सो गए थे और ये सुबह का टाइम है। और यहाँ पर मैंने ये वॉश बैग निकाला है बच्चों को देने के लिए, ब्रश और सोप वगैरह के लिए। और सभी कंपैरेटिवली जल्दी उठ गए थे, घरों में तो आंख नहीं खुलती, लेकिन यहाँ पर फ़ौरन बच्चे भी फ़ौरन उठ गए, मैं भी उठ गई और मियाँ जी भी उठ गए, तो कंपैरेटिवली हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे। इवन हम 6 o'clock पे उठ गए थे सब। और इसके बाद फ्रेश होकर कपड़े वपड़े चेंज करके नाश्ता भी हमने इसी रेस्टोरेंट में किया था ताकि जल्दी से फ्री हों और अपना नेक्स्ट ट्रैवल कर सकें। और ये रूम के बाहर का नज़ारा था, बिल्कुल ग्रीनरी और बादल छाए हुए थे और बारिश भी हुई थी। और नेक्स्ट ट्रैवल की वजह से सो के भी काफ़ी जल्दी उठ गए थे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम 8 बजे यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े थे। और बालाकोट में रेस्ट हाउस काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं, इसलिए हमारे इस वाले रेस्ट हाउस में काफ़ी लोगों ने स्टे किया हुआ था। और ये सुबह का टाइम है और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से हमसे भी पहले जा चुकी थी। और सुबह उठ के हमने देखा तो कुछ बाइकर्स भी थे जो बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो भी थे हमारे साथ और वो हमसे पहले काफ़ी पहले निकल चुके थे। और यहाँ पर मैं अब बच्चों के नाइट सूट वगैरह वापस रख रही थी और जो भी कपड़े इन्होंने पहनने थे वो सब ने पहन लिए थे।
और सामान भी हमने अपना रीपैक कर लिया था और ये हम निकल चुके हैं फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट वाज नारान। और बालाकोट से नारान भी हम 5-6 घंटे में पहुंचे थे, क्योंकि जगह जगह स्टे करना होता है, इतने अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं तो हम रुक जाते थे वहाँ पर, क्योंकि अपनी कन्वेंस में ट्रैवल करने का अपना ही एक फ़ायदा होता है और मज़ा भी आता है। अगर हम टूरिज़म के साथ जाते हैं तो वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए कहीं पे भी रुकते हैं और हर चीज़ की लिमिट्स होती हैं, सोने जागने की भी उन्होंने टाइमिंग सेट की हुई होती है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि टूरिज़म के साथ ट्रैवल करने में इतना मज़ा आता है, इतना कंफर्टेबली और इतना इंजॉयबल ट्रैवल आपका नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का एक टाइम और स्केजुअल रखा हुआ होता है और आपको उसी स्केजुअल को फॉलो करना होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि अगर आप टूरिज़म के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर तो और ज़्यादा। और इन्हीं दिनों में, जिन दिनों में हमने ट्रैवल किया था, इन्हीं दिनों में मेरी एक फ्रेंड ने भी इस्लामाबाद से नारायण टूकागान और चिलास तक ट्रैवल किया था और वो टूरिज़म के बता रही थी कि 25,000 उन्होंने पर हेड चार्ज किए थे। तो आई थिंक इट्स टू मच, लेकिन ये है कि उनका स्टे भी अपनी तरफ उन्हीं की तरफ से होता है और खाना वगैरह भी उन्हीं की तरफ से होता है, तो डिपेंड्स कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। और ये देखें बालाकोट टू नारान के रास्ते में कितने प्यारे प्यारे सीन्स हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हैं और आबशारें इतनी ज़्यादा, वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। और मुझे नेचर बहुत पसंद है, नेचुरल चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और सारी जो लाइट्स वगैरह होती हैं, इनसे ज़्यादा मुझे नेचुरल एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हम एक कैफ़ेटेरिया में रुके थे, ये बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा सा बनाया हुआ था इन्होंने, छोटा सा कैफ़ेटेरिया था। और आपको इसकी मज़े की बात बताती हूँ कि लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर आए थे तो इनका सेटअप बहुत छोटा सा था, हमने काफ़ी इन भाई से बातचीत की थी और अब इन्होंने काफ़ी बड़ा सेटअप बना लिया था। ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने एक विलेज टाइप का लुक दिया हुआ है, तो माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर लिया था इन्होंने और मैंने भी इस चीज़ को कैप्चर कर लिया। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि हम सबको और आपको मोटिवेशन भी मिले कि हम एक छोटे सेटअप से किस तरह अपना एक बड़ा सेटअप भी बना सकते हैं और अपने बिज़नेस को या किसी भी काम को हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी हो या बिज़नेस हो, और एक ही काम को फोकस रखते हुए हम कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। असल में ये वाले भाई भी कराची से आए हुए थे, कोरंगी के एरिया से, और इन्होंने बहुत छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था और अब माशाल्लाह इनका काम बहुत ज़्यादा चल निकला था। तो 1.5 साल के बाद मैंने ये देखा और मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और ये आबशार देखें कितनी खूबसूरत है, और यहाँ तो मैंने इनकी आवाज़ को एडिट कर दिया है, लेकिन ये पानी की जो आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है और स्ट्रेस रिलीविंग भी होती है। ज़ाहिर है नेचुरल एनवायरनमेंट तो स्ट्रेस रिलीविंग ही होते हैं, ग्रीनरी है और नेचुरल एनवायरनमेंट है हर जगह पे। और यहाँ पर ये रेस्ट हाउस हमें बड़ा ज़बरदस्त सा लगा था, तो हमने सोचा कि इसका रेंट पूछते हैं। इसका रेंट था 25,000 पर नाइट एंड दैट वाज टू मच एक्सपेंसिव, तो हमने यहाँ पर स्टे नहीं किया था। फिर हम आगे चले गए थे क्योंकि आगे काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस थे, तो वहाँ पर कोई ना कोई हमने कहा कि रीज़नेबल होगा। खैर अभी बिल्कुल नारान का मिड आया नहीं था, उसमें टाइम था, तो हमने सोचा कि बिल्कुल मिड में ही स्टे करेंगे। ये थोड़ा बिल्कुल स्टार्ट था तो यहाँ पर हमने स्टे का नहीं सोचा था और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था, तो हम आगे चले गए। और ये है दरियाए कुनहार, ये है कुनहार रिवर, और ये बहुत ज़्यादा इसमें तूफ़ानी थी क्योंकि आजकल बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आपको पानी से अंदाज़ा हो रहा होगा। अभी तो हमारा ट्रैवल ही चल रहा है टुवर्ड्स नारान कागान, और आगे जाकर आपको मैं नाइट स्टे जहां हमने रेस्टोरेंट में जिस होटल में किया था वो भी दिखाऊंगी। 2 से 3 होटल्स हमने देखे थे, तो जो हमें समझ में आया फिर हमने वहाँ स्टे किया था। मैं अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि नाइट स्टे यहाँ पर मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और एक्चुअली अभी ये नारान का ही रास्ता चल रहा है और हम अभी नारान के मिड में पहुँचे भी नहीं हैं, तो इसलिए वो जो व्लॉग होगा वो नेक्स्ट होगा, जिसमें मैं आपको अपना जो होटल का स्टे है वो भी दिखाऊंगी, उसका रेंट भी बताऊंगी, और जो भी एक्सपेंसेस थे हमारे वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये सारा दरियाए कुनहार है जो आपको नज़र आ रहा है, ये दरिया थ्रू आउट नारान तक जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसके पानी का कलर भी आगे जाके वाइटिश हो गया था, यहाँ पर तो थोड़ा सा येलोइश है, और पानी की लहरें इतनी अच्छी लग रही थी और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी। साइड पे कुछ भी कोई भी ट्रैफिक का शोर नहीं है, बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती हैं, और पहाड़ों के सराउंडिंग में ये बना हुआ है दरिया, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर उतर गई थी गाड़ी से, मैंने सोचा कि इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहिए, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली और मैंने वीडियो शूट की।
तो ये तो था नारान पहुंचने तक का व्लॉग, और इससे नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें होटल में हमने कहाँ स्टे किया और उसका रेंट भी बताऊंगी और बाकी एक्सपेंसेस भी शेयर करूंगी आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।